बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के जवान में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए दूसरा हमारा वीडियो बनने जा रहे हैं। तो दूसरा वीडियो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सारे जिसके अंदर उनके अपने जो उलमा है तारिक मसूद साहब जो कि यूट्यूब से एड्स के ज़रिए पैसे कमाते, तो उन्होंने डायरेक्ट उन्हें हराम करार दिया है। तो मेरा जो सवाल है, क्योंकि अगर इस्लामी तारीख के अंदर थोड़ा सा पीछे आप मूव फॉरवर्ड करें, तो जब अंग्रेज़ों ने ये जो प्रिंटिंग मशीन बनाया था सल्तनत उस्मानिया के दौर में, तो उस टाइम पे भी उलमाए कराम ने फतवा लगाया था कि ये चीज़ हराम है। इस चीज़ को हराम करार दे के तकरीबन 300 साल, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता जो उस मुकलमे के अंदर लिखा हुआ था, 300 साल वो चीज़ बन रहा। अब आज के दौर में मुसलमान जो पस्ती का जो शिकार हुआ है, मुसलमान का जो इतना सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम होने के बावजूद एक इसराइल को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे जो बड़ी वजह है हमारे बहुत ज़्यादा दीनी बनने की कोशिश करने वाले उन लोगों के वजह है। सल्तनत उस्मानिया की इस वाक़े को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि उसमें 300 साल तकरीबन मुसलमानों पे वो प्रिंटिंग मशीन लगाना वो हराम करार दे के रखा गया। और इस हवाले से अब मुसलमान के जो मुस्लिम जितने भी लोग थे वो हाथों से लिखते थे और वो कॉपी प्रिंट करवा करवा के आज दुनिया में आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री सबसे ज़्यादा तरक्की की तरफ गामजन आपको नज़र आते हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत बड़े झटके लगे हुए हैं। और इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके आते जाएं तो जिस तरह एक टाइम पे आते हैं कि कैमरा हराम करार दिया गया, ठीक है, कैमरा हराम करार दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद अभी वही उलमा सामने आकर कैमरे पे वीडियोस बना रहे हैं। अब वो हराम हलाल का कहाँ गया, वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया, ये चीज़ हमारे अपने खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जो एड्स का जो मामला डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बयान किया, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से बहुत सारे सवालात हैं, इनमें से चंद आपके सामने रखूँगा, ज़्यादा वीडियो को तवील ना दूँ। किसी मार्केट के अंदर मेरा दुकान है और वो मार्केट के बाहर लड़कियों की अगर तस्वीरें लगी हुई है, तो क्या मैं उस मार्केट में अपना दुकान बंद कर दूँ? तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों में आप जितने भी हमारे कपड़े की ब्रांडिंग के जो 90% हमारे कंपनियां होते हैं वो अपनी ब्रांडिंग लड़कियों की तस्वीरों से करते हैं। तो चलो उस अगर जो मालिक होते हैं उस ब्रांडिंग के, वो तो हराम कमा रहे हैं, तो क्या वो सारे वर्कर के जितने भी जो कमा रहे हैं मेहनत करके वर्कर जो कंपनियों में काम करते हैं, तो हर कंपनी में आपको कभी कोई ऐसा है कि आप मुझे कंपनी दिखा दे क्या ये कंपनी ऐसा है जिसके वेबसाइट पर किसी लड़की की तस्वीर नहीं लगा हुआ, जिसकी मार्केटिंग में किसी लड़की की तस्वीर नहीं लगा हुआ, तो क्या वो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का वो जरिए माश हराम हो गया? तो ये सारे चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर मकरू के उसके अंदर आप डाल लें वो चीज़ मना करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट हराम करार देना और इसके अंदर खुद उलमाए कराम बैठ के उस चीज़ से पैसे छाप रहा हो, और जो दीगर हजरात बेचारे उलमा कराम वो तो एक नज़रिए के तहत चल रहे होते हैं, फतवा वो देख रहे होते हैं कि यार ये वाकई हराम या हलाल के अंदर आते नहीं आते, लेकिन एक आम आवाम जो होते हैं उसके लिए बड़ी परेशानी क्रिएट होते हैं। हमारे पाकिस्तान में हज़ारों लोग इसी के थ्रू पैसे कमा रहे हैं और आप आगे डायरेक्ट हराम का फतवा लगा रहे हैं। तो उस तस्वीर वालों का क्या हुआ जो आप हराम करार देते थे आपके उलमा? तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं। माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा अपना कोई पर्सनल इख्लाफात नहीं है। बहरहाल उन्होंने दीन के उनके बड़े खिदमत हैं, मगर इन चीज़ों पर बोलते हुए थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।